आज जमान पार्क में जो है बाकायदा एहतजाज शुरू हो गए, लोग खुश नहीं हैं, क्या मसला है? देखिए, इस बात को जमहूरियत से रिलेट करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेट करें, ज़्यादा लोगों के एस्पिरेंट होने से रिलेट करें। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। और जो कैंडिडेट्स है उसमें उनके दरमियान क्लोज कंपटीशन देखें, ठीक है। और जो एक डेप्थ होती है किसी पार्टी में रिगार्डिंग कैंडिडेट्स, उसको देखें। इसमें आप बदसूरती तलाश कर रहे हैं, बदसूरती इस पर नहीं है, ये खूबसूरती है जमहूरियत की। ये कोई फैमिली डायनेस्टी तो है नहीं कि एक बंदे ने फैसला करना है, उसका बेशक बच्चा हो, उसका नाम हमजा हो, उसका नाम मरियम हो, उसका नाम बिलावल हो, उसने कर दिया फैसला, बाकी सारे 70 साल के 80 साल के बंदे भी सिर झुका के खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल फैमिली डायनेस्टी नहीं है। लेकिन मसला ये है ना कि आपके भी जो एहतजाज हो रहा है वो फवाद चौधरी और उनके भाई को टिकट देने के हवाले से हो रहा है। यहाँ पर भी जो आपके अपने लोग कह रहे हैं कि टिकट्स जो हैं वो पार्टी के कारकुनों को और जो अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं पार्टी के, उनको नहीं दिए जा रहे, नवाजा जा रहा है। नहीं, अच्छे साथियों को दिया जा रहा है। मसलन लाहौर में अगर देखें तो अमार गुजर को टिकट दिया गया, जो स्टूडेंट लीडर है। हैदर मजीद को टिकट दिया गया, जो आप कह लें कि बिल्कुल सफ़ेद पोश एक वकील है। फिर इसी तरह मुख्तलिफ आप देखें यूथ को कितने जो टिकट दिए गए। यासिर गिलानी को टिकट दिया गया जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है बड़ी सफ़ेद पोशी वाली है। सो सफ़ेद पोश किस्म के जो लोग हैं उनको टिकट जो दिए गए हैं वो कम अज़ कम 25% टिकट हैं। जो ये जो वकील थे, प्रोफेसर थे, साबिक डॉक्टर थे, यू कैन से कि यूथ, इन लोगों को टिकट तो पार्टियों से ख़त्म हो गए हैं। ये हमने रिवाइव किए हैं कि आप कह लें। और पुराना अगर सियासत देखें पाकिस्तान की, तो इन लोगों को, दानिशवरों को, प्रोफेसरों को, वकीलों को, इंजीनियर्स को, यूथ को टिकट मिला करते थे, सिविल सोसाइटी के लोगों को टिकट मिला करते थे। अगर चीमा साहब, अगर इतनी आइडियल सूरत हाल है और आप डिफेंड कर रहे हैं और ये कि बिल्कुल बेंचमार्क जो आपने सेट किए उसी के हिसाब से दिए, तो फिर ये नजरसानी क्यों की जा रही है? फिर चेयरमैन की तरफ से आया कि नजरसानी भी करेंगे। नजरसानी डेफिनेटली होगी। मैं समझता हूँ 25-30 सीटें ऐसी हो सकती हैं कि जहाँ पे आप कह लें कि कुछ यू कैन से प्लस माइनस हो, जिसपे यू कैन से कि एस्पिरेंट जो नंबर 2 है या जो मिस हुआ है वो ज्यादा बेहतर हो। दूसरा ये कि आपको पेशेंस हियरिंग तो देनी है। पेशेंस हियरिंग देखें, जहाँ कहीं गैप हो, जहाँ किसी को प्ले कर गया हो, इतनी बड़ी पार्टी है, किसी जगह पे आप कह लें कि इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो बोर्ड के पास, या बोर्ड का कोई बंदा प्ले कर गया हो कहीं, तो वहाँ पे चेयरमैन खुद फैसला करेंगे। सारे लोगों को पहले इंटरव्यू करना चाह रहे थे, पहले सारे लोगों को इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला, टाइम थोड़ा। अभी आप ये कह रहे हैं कि सारा जो प्रोसीजर जो फॉलो किया वो चेयरमैन साहब ने खुद टिकटों की तकसीम की है सारे कैंडिडेट्स। पहले तो ये था कि हर एक का एक हुआ, पहले प्रोसीजर हुआ कि डिस्ट्रिक्ट ने किया, उसके बाद हुआ कि रीजन ने किया, उसके बाद था कि जो शॉर्ट लिस्ट हुए उनको चेयरमैन साहब खुद कर रहे थे इंटरव्यू। वो जब सारे नहीं कर सके तो फिर बोर्ड में चेयरमैन साहब ने हेड किया, बोर्ड बैठा और बोर्ड ने फाइनल टिकटें की। तो ये जो करोड़ की आवाजें लग रही थी सर, ये जो करोड़ की आवाजें लग रही थी, टिकट चाहिए तो करोड़ रुपए जमा कराओ, ये सब क्या था फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कह लें वो तो कहीं मैं समझता हूँ कि जो एजाज साहब की ऑडियो आई है उसमें पार्टी को फंड देने की बात हुई है, तो पार्टी को फंड तो मतलब आप कह लें इसमें फंड जो है वो टिकट मिलने से पहले फंड तो आप पार्टी को कभी भी दे सकते हैं। पार्टी को फंड देना तो इसमें कोई ये थोड़ी है कि ज़कात और फितरा इस टाइप की कोई चीज़ है। टाइम बाउंड तो कोई भी चीज़ नहीं है, पार्टी को फंड कभी भी दिया जा सकता है। सिर्फ इलेक्शन से ही पहले देना, टिकटों से पहले देना नहीं, किसी ने नहीं दिया। डिस्कशन किसी बंदे की हो रही है। देखें 297 टिकटें दी गई हैं, 297 टिकट्स दी गई हैं। आप एक एक बंदा जाके चेक करें, एक एक बंदे को जाके मिले। शायद किसी ने भी शौक से 2-4 लोगों ने दे दिया हो। कहीं भी आप कह रहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, कोई भी पाबंदी नहीं थी ना। किसी ने कोई फंड नहीं दिया। मसलन मैं खाता पीता आदमी हूँ, मेरे हल्के में तो मुझे याद है कि ना किसी ने डिमांड किया, ना किसी ने दिया है, ना हमने किसी को कहा है। लाहौर में शायद किसी एक बंदे ने भी फंड न दिया हो, लाहौर में शायद एक भी बंदे ने ना दिया हो, और पार्टी की तरफ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, वो मैं समझता हूं कि ज़िमरन को बात हो रही है तो उसे कहीं किस तरह, किस कंटेक्स्ट में बात हुई है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। पार्टी का जिक्र हो रहा है, उसमें करप्शन नहीं है, तो हमने भी उसमें कोई प्रोब नहीं किया, पूछा नहीं है कोई।